नमस्कार। सुर्खियों के बाद खबरों को विस्तार से देखेंगे। आपके साथ मैं हूं ललित प्रजापति। सबसे पहले बात करेंगे कांग्रेस के मंथन की। रायपुर में राजीव भवन में आज कांग्रेस चुनाव समिति की अहम बैठक हो रही है। पीसीसी अध्यक्ष भूपेश बघेल इस बैठक की अगुवाई कर रहे हैं। विधानसभा चुनाव के लिए प्रत्याशी चयन पर चर्चा विस्तार से हो रही है। 90 विधानसभा सीटों से जो समन्वयक बनाए गए थे, कोऑर्डिनेटर बनाए गए थे, उन्होंने एक एक रिपोर्ट भी भेजी है, उसे भी पढ़ा जा रहा है। वरिष्ठ नेता मोतीलाल वोरा और चुनाव समिति के बाकी के सदस्य इसमें शामिल हैं। स्क्रीनिंग कमेटी की बैठक से पहले आज होने वाली बैठक को अहम माना जा रहा है। इसके बाद भुवनेश्वर कलिता आ जाएंगे, उनसे चर्चा होगी। तो आज का जो निष्कर्ष निकलेगा उस पर 25 को यानी कल बातचीत की जाएगी, मंथन किया जाएगा भुवनेश्वर कलिता और जो स्क्रीनिंग कमेटी के बाकी सदस्य हैं उनके साथ। सहयोगी देवव्रत इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं, सीधे देवव्रत का रुख करेंगे। देवव्रत, क्या कुछ जानकारी अंदर से निकल कर आई है? जल्दी नाम फाइनल करना है, एक अनार 100 बीमार की स्थिति है, कुछ तो सरकारी लोग भी नौकरी छोड़कर और कांग्रेसी बनना चाह रहे हैं। स्थिति दिक्कत करेगी, क्या मंथन हो रहा है? जी बिल्कुल, क्योंकि चुनाव समिति की यहाँ पर अहम बैठक है और चुनाव और उम्मीदवार जिस तरह से अपनी दावेदारी यहाँ पर पेश की है, पहले ब्लॉक स्तर पे उन्होंने आवेदन जमा किए थे, उसके बाद समन्वयकों की टीम वहाँ पर गई, ग्राउंड रिपोर्ट परखा गया और अब जो बैठक चल रही है, समन्वयकों की बैठक चल रही है। चुनाव समिति में तमाम का जो उम्मीदवार हैं उन पर मंथन चल रहा है कि आखिर ग्राउंड रिपोर्ट किसकी बेहतर है। यहाँ की सबसे पहले मैं तस्वीरें आपको दिखाना चाहूँगा दर्शकों को ललित, की जिस तरह से चुनाव से पहले जब चुनाव समिति की बैठक होती है तो सारे जो दावेदार हैं वो यहाँ पर ज़रूर पहुँच रहे हैं और कांग्रेस भवन के सामने ये भी है कि अपनी मौजूदगी के चलते अपने समर्थकों के साथ ये पहुँचे हैं दावेदारी अपनी पेश करने। और इसके साथ ही साथ अगर हम बात करें सियासी गलियारों में सबसे ज़्यादा चर्चा यहाँ पर अगर है तो वो है कोटा सीट की, क्योंकि रेणु जोगी वहाँ से विधायक रही हैं और ऐसे में अभी ये बताया जा रहा है कि ब्लॉक कमेटी ने उनका नाम ही यहाँ पर नहीं भेजा, ना ही समन्वय समिति ने। तो इसके बाद की जो रिपोर्ट है ये कहा जा रहा है कि इस बार कांग्रेस तैयारी में है कोटा से नए चेहरे को उतारने की। तो यहाँ पर चर्चा है ये तो क्या ये साफ है? ये बड़ी दिलचस्प बात आपने मुझे याद दिलवाई है। क्या ये साफ है कि इस बार तो सभी को अप्लाई करना था और खुद टीएस सिंहदेव साहब अगर ये कहें कि हाँ वो भी उसी तरीके से चयन प्रक्रिया को फॉलो करेंगे, क्या रेणु जोगी ने वाकई खुद भी अपना आवेदन दिया था? जी बिल्कुल, रेणु जोगी ने अपना आवेदन दिया था और उसके बाद अजीत जोगी का ये अहम बयान भी सामने आया था कि वो मनाने की तमाम कोशिशें हार चुके हैं और रेणु जोगी को वो काफ़ी उन्होंने मनाया, लेकिन बावजूद रेणु जोगी नहीं मानी और उन्होंने दावेदारी के लिए आवेदन जो है वो कांग्रेस से किया है। लेकिन सबसे हैरानी की बात यही है कि ब्लॉक कमेटी ने उनका आवेदन जो है ये पीसीसी के पास भेजा ही नहीं है, ना ही समन्वयकों ने भेजा है। तो अब ये कहा जा रहा है और यहाँ पर ये बातें भी तेज़ है कि इस बार कोटा से हो सकता है कि किसी नए चेहरे को मौका मिले, क्योंकि कांग्रेस कहीं ना कहीं एक भी गलती नहीं दोहराना चाहेगी, क्योंकि जिस तरह से ये कहा जा रहा है कि इस पर भी जोगी के क्या कुछ पुराने विधायक भी का टिकट जो है, दावेदारी जो है वो भी खतरे में है? इसके बारे में बहुत शॉर्ट में अपडेट देवव्रत। जी क्योंकि इस बार ये कोशिश कांग्रेस की रहेगी कि जीतने वाले चेहरे पर ही दांव लगाया जाए। पूरी परफॉर्मेंस रिपोर्ट जो है वो देखी गई है और अगर कोई सिटिंग एमएलए ऐसा है जिसका क्षेत्र में अब वर्चस्व कम हो रहा है, क्योंकि पिछले 15 सालों से कांग्रेस को हार का सामना देखना पड़ा है और इसीलिए हर एक विधानसभा में फूंक फूंक कर यहाँ पर कांग्रेस कदम रखेगी और इसीलिए समन्वयकों की इस बार ये पहली बार ये कवायद की गई है कि समन्वयक जो है वो तमाम विधानसभा क्षेत्र में पहुंचे हैं, वहां पर उम्मीदवारों की ग्राउंड रिपोर्ट देखी गई है और अब विस्तार पूर्वक जो चर्चा है वो यहाँ पर चुनाव समिति की बैठक में चल रही है। इसके बाद अगली बैठक जो है वो कल होगी, जो भुवनेश्वर कलिता है वो पहुंचेंगे और तमाम जो बड़े दिल्ली से जो बड़े नेता हैं वो यहाँ पर पहुंचेंगे और उसके बाद अंतिम मुहर उम्मीदवारों पर लग सकती है। तो ये क्योंकि सितंबर भी आने को है, सितंबर की बात कर दी गई थी, पहले 15 अगस्त कहा गया था, फिर सितंबर कहा गया। बहुत बहुत धन्यवाद देवव्रत आपका इस तमाम जानकारी के लिए। सहयोगी देवव्रत लगातार उनकी नजर बनी हुई है। इधर कांग्रेस के राष्ट्रीय कोषाध्यक्ष पद से हटाए जाने के बाद मोतीलाल वोरा आज पहली बार रायपुर पहुंचे। रायपुर पहुंचने पर कांग्रेस का कोई बड़ा नेता उनके स्वागत के लिए नहीं पहुंचा था। रायपुर में आज से, जैसे कि हमने आपको तस्वीरें भी दिखाई,
कांग्रेस चुनाव समिति स्क्रीनिंग कमेटी की बैठक का सिलसिला शुरू हो जाएगा। इसी में शामिल होने के लिए मोतीलाल वोरा यहां पहुंचे थे। चुनाव समिति की बैठक में मापदंडों के मुताबिक प्रत्याशियों के चयन की बात उन्होंने कही है। कोषाध्यक्ष पद से हटाकर कांग्रेस संगठन महासचिव बनाए जाने पर उनका कहना था कि राहुल गांधी, राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी ने जो जिम्मेदारी दी है उस पर वो पूरी जिम्मेदारी के साथ काम करेंगे। मैंने कहा कि चुनाव समिति की आज पहली बैठक है, बैठक हो जाने दीजिए। जो मापदंड हम लोगों ने निर्धारित किए हैं उन मापदंडों के अनुसार ही कार्रवाई हो। नई भूमिका की जिम्मेदारी कांग्रेस अध्यक्ष माननीय श्री राहुल गांधी जी ने मुझे दी है। और रायपुर से बड़ी खबर, जो विजय रथ जल्दी रवाना होता है उस पर ब्रेक कैसे लग जाता है। अजीत जोगी के विजय रथ में खराबी आ गई है। धरसीवा में विजय रथ खराब हो गया। जानकारी जो मिली है अब तक कि रथ का एसी और लिफ्ट की छत, उसमें एक एसी तो लगा हुआ है, लिफ्ट की जो छत है जिस लिफ्ट पर एयरलिफ्ट होंगे अजीत जोगी, उसमें कुछ खराबी आ गई है। तो इस विजय रथ को वापस रायपुर पहुंचाया गया है। मेंटेनेंस इसका किया जा रहा है। यात्रा का आज दूसरा दिन है। 150 जनसभा, 150 कस्बों गांवों का पूरा टारगेट है। टारगेट बड़ा है, तो कोशिश ये की जा रही है कि जल्दी रथ सुधर जाए। मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह जगदलपुर में कृषि महाविद्यालय में बस्तर विकास संवाद कार्यक्रम में शामिल होने के लिए पहुंचे। मुख्यमंत्री के साथ मंत्री केदार कश्यप, बस्तर सांसद दिनेश कश्यप, जिला पंचायत अध्यक्ष जबिता मंडावी और वरिष्ठ पत्रकार रमेश नैयर भी उनके साथ थे। जगदलपुर दौरे के दौरान सीएम पार्टी कार्यकर्ताओं से मुलाकात भी करेंगे। मंचासन विशिष्ट अतिथियों की गरिमामय उपस्थिति में आप सभी सुधी पाठकगण, और खबर दुर्ग से, जहां डेंगू के चलते एक और मौत हो गई है। भिलाई के वार्ड 31 खुर्शीपार में महिला चंद्रावती देवी की मौत हुई। ये महिला बिहार से अपने भाई के घर आई हुई थी और 7 दिन पहले इससे डेंगू है, इस बात की पुष्टि हुई। इलाज के दौरान रायपुर के निजी अस्पताल में इसकी मौत हुई है। डेंगू से भिलाई में 29 और प्रदेश में अब तक 32 मौत हो चुकी हैं। चंद्रावती देवी के मामले में अलग अलग 5 अस्पतालों में परिजन इन्हें लेकर पहुंचे और आखिरी में रायपुर के एक निजी अस्पताल में इन्हें भर्ती करवाया गया, लेकिन जान नहीं बचाई जा सकी। और भिलाई दुर्ग में तेजी से पांव पसार रहे डेंगू की रोकथाम के लिए आखिरकार राज्यसभा सांसद सरोज पांडेय सड़क पर उतरी और निगम के अमले के साथ सरोज पांडेय ने सफाई अभियान की शुरुआत की। इस दौरान गंदगी देखकर अधिकारियों को जमकर लताड़ उन्होंने लगाई। अपने सामने दिख रही सारी गंदगी उन्होंने साफ करवाई। सरोज के इस सफाई अभियान में नगर निगम की महापौर चंद्रिका चंद्राकर, भाजपा की जिला अध्यक्ष उषा टावरी समेत समस्त पार्षद और निगम का अमला जुटा रहा। सरोज पांडेय ने लोगों से अपील की है वो पूरी तरह से सचेत रहें, साफ सफाई पर विशेष ध्यान दें। पोस्टर उनका लग गया है, पोस्टर भी आपने देख लिया। पोस्टर जरूरी होता है, दरअसल सफाई तो होते रहेगी। बहुत सी मौतें हुई हैं, बहुत दुखद है। मैं आप सभी लोगों से इस बात की अपील करती हूँ कि अगर आपके घर के आसपास पर कहीं पर भी पानी है या कचरा है तो उसे वहाँ पर साफ कराने की ज़रूर व्यवस्था करें। नगर निगम को भी आप सूचना करें, जिला प्रशासन को करें और जिलाधीश आपके साथ स्वयं सतत संपर्क में रहने वाले हैं। अगर बुखार है तो आप उसे गंभीरता से लें, तुरंत जिला चिकित्सालय जाएं और जो सहयोग आप लोगों को चाहिए हम आपके साथ हैं। इस घड़ी में हम सभी लोगों को हम आपके साथ खड़े हैं और घबराने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन जो व्यवस्था हो सकती है वो प्रशासन भी करे और प्रशासन के साथ साथ आपको भी। इधर रायपुर पहुंचे कांग्रेस संगठन महासचिव मोतीलाल वोरा ने प्रदेश सरकार पर डेंगू को लेकर निशाना साधा। वोरा का कहना है कि प्रदेश में डेंगू महामारी का रूप ले चुकी है और सरकार उदासीन बनी हुई है। छत्तीसगढ़ में डेंगू की महामारी बहुत ज़बरदस्त है। बहुत बड़ी तादाद में लोग काल कवलित हो गए हैं, विशेष करके रायपुर में भी, भिलाई में भी और अन्य स्थानों में भी ये हुआ है। सरकार को इस पर ध्यान देना चाहिए।
चलिए कुछ और खबरें। धमतरी के गंगरेल बांध की खूबसूरती देखने के लिए लोग दूर दूर से आ रहे हैं। मछुआरे भी मछलियां पकड़ने के लिए पहुंच रहे हैं, लेकिन यहां आ रहे लोग जरूरी बात शायद भूल जा रहे हैं कि सावधानी हटी, दुर्घटना घटी। धमतरी का गंगरेल बांध इन दिनों सैलानियों और मछुआरों का पसंदीदा जगह बना हुआ है। पानी से लबालब भरे बांध की खूबसूरती निहारने दूर दूर से लोग पहुंच रहे हैं। मछुआरे भी मछलियां पकड़ने के लिए गंगरेल का रुख कर रहे हैं, लेकिन इन सब के बीच कई लोग ये भूल जा रहे हैं कि जान से ज्यादा जरूरी ना तो सेल्फी है ना ही मछलियां। लोग जान जोखिम में डालकर सेल्फी लेने और मछलियां पकड़ने के लिए बांध का पानी नदी के लिए जहाँ गिरता है वहाँ जा रहे हैं। पानी के तेज धार के इतने करीब जाना जान को जोखिम में डालना है, लेकिन लोगों को इसकी चिंता नहीं। उनको हिदायत यही है कि अभी पानी का स्तर जो है नदी में, जैसा आपने देखा होगा, छोड़े जाने के 3 घंटे के बाद ही पानी नदी में बढ़ गया है और आने वाले समय में यदि और छोड़ा जाता है तो पानी बढ़ेगा। इसलिए किनारे में रह के या जो आवश्यकता अनुसार ही वो जाएं और अन्यथा आने वाले दिनों में कुछ दिन इंतज़ार करें। अनावश्यक मछली और उसके लिए नदी में प्रवेश न करें, जिसमें किसी दुर्घटना की आशंका न हो। गंगरेल बांध आने वाले लोगों को सतर्क करने के लिए पुलिस प्रशासन लोगों को सचेत कर रहा है। जिला पुलिस धमतरी में गंगरेल एक पर्यटन स्थल है, जिसमें पानी का स्तर अभी लगातार बढ़ रहा है। साथ ही साथ पर्यटकों का आना जाना तेजी से बढ़ा है। इस पे थाना प्रभारी रुद्री तथा संबंधित राजपत्रित अधिकारी को स्पष्ट निर्देश दिया गया है कि लगातार पेट्रोलिंग करें और विशेष निगाह रखें। साथ ही साथ जो वहां पर पर्यटक आते हैं उनको स्पॉट पे ही उनको दिशा निर्देश दें, इससे आपका नुकसान हो सकता है। ये लगातार कार्रवाई की जा रही है। बांध की खूबसूरती को सुरक्षित दूरी से निहारें, क्योंकि जान है तो जहान है। यही अपील जिले के एसपी भी कर रहे हैं। मीडिया के माध्यम से मैं सभी से अपील करना चाहता हूं कि थोड़ी सी खुशी के नाम से अपने जीवन को गंभीर खतरे में न डालें और सुरक्षित ढंग से उसका आनंद उठाएं। धमतरी से न्यूज़ 18 के लिए अभिषेक पांडे की रिपोर्ट। और यहां रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, और ब्रेक के बाद खबर कांकेर से। कांकेर में ओडीएफ के नाम पर जमकर भ्रष्टाचार हो रहा है। ग्रामीण खुले में शौच जाने को मजबूर हैं। शौचालय आधे अधूरे बनाए जा रहे हैं। देखिए। प्रदेश में स्वच्छ भारत के सपने को कैसे पलीता लगाया जा रहा है, ये आधे अधूरे खंडहर में तब्दील हो चुके शौचालय इसकी मिसाल है। कांकेर के कोयलबेड़ा ब्लॉक के झारकट्टा इलाके में ऐसे ही शौचालय बनाए गए हैं। ये शौचालय इस्तेमाल करने के लायक नहीं। ग्रामीण अभी भी खुले में शौच जाने को मजबूर हैं। जंगल में जाना पड़ता है, कहाँ जाएंगे, तो घरे नहीं है तो क्या कहाँ जाएंगे। जंगल में जाते हैं सर, यहाँ कहाँ शौचालय है। परेशान तो हो गई, क्योंकि शौचालय बना ही नहीं है तो क्या बताएंगे। शौचालयों के निर्माण में यहाँ जमकर भ्रष्टाचार हुआ है। शौचालय के लिए शासन की ओर से पैसे आवंटित किए जाने के बाद भी या तो शौचालय बने नहीं और बने भी तो आधे अधूरे। हैरानी की बात है कि इन्हीं शौचालयों के दम पर इलाके को ओडीएफ भी घोषित किया जा चुका है। देखने का लायक है ही, हाँ, तो इसमें मसाला भी नहीं दिया, कुछ भी नहीं दिया, तो खाली बना रहने से रहेगा क्या, गिरेगा ही। तो गड्ढा तो हम लोग को दे ले, पैसा देगा बोला, पैसा भी नहीं दिया। सरपंच लोग ऐसे करते हैं, जितना भी पैसा मिलता है उसको खा के सब बना लेते हैं, ऐसे लगता है सर। शौचालयों का यह हाल अधिकारियों, ठेकेदारों, ग्राम पंचायत की मिलीभगत की कहानी बयां करता है। ऐसे कैसे पूरा होगा स्वच्छ भारत का सपना, बड़ा सवाल है। कांकेर से न्यूज़ 18 के लिए जीवानंद हालदर की रिपोर्ट। और रायगढ़ से मिल रही है बड़ी खबर। हाथी ने महिला को रौंद दिया है। हाथी के कुचलने से महिला की मौत हो गई। बहिरामार गांव की ये महिला रहने वाली थी। सुमित्रा बाई इसका नाम, शुरुआती जानकारी जो मिली उसके मुताबिक सुमित्रा बाई इसका नाम है। हाथी के कुचलने से सुमित्रा बाई की मौत। बहिरामार गांव की रहने वाली थी। नक्सल विरोधी अभियान को एक बड़ी कामयाबी मिली है, क्योंकि नक्सलियों के एक बड़े नेता ने पुलिस के सामने सरेंडर कर दिया है।
पुलिस के सामने आत्मसमर्पण करने वाले इस नक्सली का नाम पहाड़ सिंह है। पहाड़ सिंह का खौफ मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और छत्तीसगढ़ में था और इसे स्पेशल जोनल कमेटी के विस्तार की जिम्मेदारी दी गई थी। पहाड़ सिंह का असली नाम कुमार साय है और इस पर पुलिस ने 47 लाख के इनाम की घोषणा कर रखी थी। इस सफलता पर दुर्ग रेंज के आईजी का कहना है कि नक्सलियों के इतने बड़े नेता का पुलिस के सामने सरेंडर करना नक्सलियों के लिए काफी बड़ा झटका है। नक्सल संगठन को आज एक बहुत बड़ा झटका लगा है। नक्सल संगठन में एमएमसी, एसजेडसी, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ स्पेशल जोनल कमेटी का सदस्य पहाड़ सिंह उर्फ कुमार साय, जिसके ऊपर करीब 47 लाख का 3 राज्यों का इनाम है, वो आज सरेंडर किया है और उसके द्वारा ढेर सारी बातें बताई गई है नक्सल संगठन के विषय में, किस प्रकार से नक्सल संगठन आदिवासियों का शोषण करता है। पहाड़ सिंह ने मीडिया के सामने अपनी आप बीती भी सुनाई और बताया कि जिस विचारधारा के कारण वो नक्सलियों से जुड़ा था, वहाँ ऐसा कुछ नहीं है। आदिवासियों की भलाई के नाम पर उनका सिर्फ शोषण किया जा रहा है, उन्हें परेशान किया जा रहा है। इस दौरान पहाड़ सिंह ने मीडिया के सामने एक कविता भी पढ़कर सुनाई। माओवाद की एक झूठी विचारधारा को ला करके उनको आज मौत के घाट उतार दिया जा रहा है। आप लोग देख रहे हैं पूरा छत्तीसगढ़ में खासकर आदिवासियों के ऊपर ज्यादा से ज्यादा हम माओवादी के नाम पर हमला जो किया जा रहा है, माओवादियों ने ज्यादा से ज्यादा हमला जो कर रहे हैं वो माओवाद की जो हमारे देश की वो विचारधारा नहीं है। आदिवासी दलित किसान जनता देश की आत्मा है, माओवाद की देश में करो खात्मा, माओवाद की देश से करो खात्मा। 47 लाख के नामी नक्सली का सरेंडर करना वास्तव में पुलिस के लिए बड़ी सफलता माना जा रहा है। उम्मीद है आने वाले दिनों में और नक्सली नेता सरेंडर करेंगे ताकि छत्तीसगढ़ की शांत फिजाओं में बंदूकों की नहीं बल्कि अमन चैन की गूंज सुनाई दे। मिथिलेश कुमार, न्यूज़ 18 दुर्ग। और कोरिया से बड़ी खबर इस वक्त बता दें, सोनहत इलाके में तेज बारिश के चलते हसदो नदी उफान पर है। सोनहत छतरंग रोड भी इसके चलते बंद हो गई है। घुनघुट्टा नदी भी उफान पर है। हसदो के अलावा घुनघुट्टा नदी उफान पर है। सोनहत मनेन्द्रगढ़ मार्ग पर आवागमन रुका हुआ है। कोरिया से बड़ी खबर आपको बता दें, सोनहत इलाके में तेज बारिश के चलते हसदो नदी उफान पर है। इसके चलते सोनहत और छतरंग रोड बंद हो गई है और घुनघुट्टा नदी भी उफान पर है। सोनहत मनेन्द्रगढ़ का रोड भी बाधित हो चुका है। तस्वीरें आप देख रहे हैं, पुल के ऊपर से पानी बह रहा है और उसके बीच एक गाड़ी इसे पार करने की कोशिश करती है। उस तरफ से भी कुछ लोग उसे पार करने की कोशिश कर रहे हैं, जो बेहद खतरनाक हो सकता है। थोड़ा सा वक्त बचाने के चक्कर में जिंदगी दांव पर मत लगाइए। लगातार बारिश के चलते हालात बिगड़ रहे हैं। कोरिया की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। सोनहत इलाके में लगातार बारिश है। हसदो नदी, घुनघुट्टा नदी, ये दोनों उफान पर हैं और ये तस्वीरें भी आप देख रहे हैं किस तरीके से लोग जान जोखिम में डालकर जाने किस जल्दी में हैं कि जिंदगी दांव पर लगा रहे हैं। तस्वीरें देखिए। और खबर जगदलपुर से, मुख्यमंत्री रमन सिंह का बड़ा बयान आया है। 2 मंत्रियों के अस्थि कलश कार्यक्रम में हंसी ठिठोली पर उन्होंने कहा कि इस तरह की बातें धोखे में हो जाती हैं, भविष्य के लिए सचेत किया जाएगा, डॉक्टर रमन सिंह ने कहा। तो वो तस्वीरें लगातार हमने आपको दिखाई थी, किस तरीके से 2 मंत्री बैठे हुए थे, धर्मलाल कौशिक बैठे हुए थे, सरोज पांडे बैठी हुई थी। अस्थि कलश यात्रा की वो तस्वीरें थी, हंसी ठिठोली चल रही थी, चंद्राकर बैठे हुए थे, ब्रजमोहन अग्रवाल थे। ये वो तस्वीरें देख लीजिए। इन्हीं तस्वीरों को लेकर अब सफाई देनी पड़ी है सूबे के मुखिया को। धोखे में हो जाता है, भविष्य के लिए सचेत किया जाएगा।
संस्कारों वाली पार्टी के लिए धोखे में ऐसी चीजें हो जाती हैं। सवाल ये भी पूछा जाना चाहिए कि डॉक्टर साहब परेशान थे, डॉक्टर साहब तकलीफ महसूस कर रहे थे, उनसे तो ये धोखा नहीं हुआ, फिर मंत्रियों से धोखा कैसे हुआ, ये पूछा जाना चाहिए। ये चंद्राकर नजर आ रहे हैं, बृजमोहन अग्रवाल उनका हाथ पकड़ते हैं, धर्मलाल कौशिक हाथ पकड़ते हैं, सरोज पांडे बैठी हुई हैं। और ये तब की तस्वीरें हैं जब एक युग पुरुष जो जिसने भाजपा को भाजपा बनाया, वो युग पुरुष चला गया। तब ऐसी चीजें धोखे से हो जा रही हैं। आगे ऐसी गलती ना हो, ये कहा जाएगा, ये सचेत किया जाएगा, मंत्रियों को इस बात की ताकीद की जाएगी। तो दोनों तस्वीरें हम आपको, एक तस्वीर हम आपको लगातार दिखा रहे हैं। इसी तस्वीर को लेकर अब डॉक्टर रमन सिंह को सफाई देनी पड़ी। जगदलपुर में वो पहुंचे हुए थे, वहीं उन्होंने बयान दिया है। अस्थि कलश कार्यक्रम में हंसी ठिठोली चल रही थी। हंसी ठिठोली से ज़्यादा भी कुछ हो सकता है, किसी को नजर आ जाए। इसे लेकर डॉक्टर रमन सिंह ने कहा कि इस तरह की बातें धोखे में हो जाती हैं और भविष्य के लिए सचेत किया जाएगा, ये कहना है मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह का। सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद सबसे पहले न्यूज़ 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ ने आपको ये तस्वीरें दिखाई थी। इसके बाद सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद अखबारों में इस बात को लेकर किरकिरी हुई। पार्टी की, सरकार की तमाम तरह की बातें आई। जिस दिन ये तस्वीर सामने आई उस दिन किसी से जवाब देते नहीं बन रहा था। उसके बाद एक डैमेज कंट्रोल की कवायद शुरू हुई और अब डॉक्टर रमन सिंह का, मुख्यमंत्री का एक बड़ा बयान इस मामले में सामने आया है। इस तरह की बातें धोखे में हो जाती हैं, भविष्य के लिए सचेत किया जाएगा। विनोद कुशवाहा हमारे सहयोगी इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। विनोद, दो बातें, सचेत किया जाएगा, धोखे से हो जाती हैं, और क्या कुछ कहा गया, सवाल भी क्या पूछा गया था, ये भी बताएं। देखिए, मीडिया ने उनसे सवाल किया था, जिस तरह की चीजें सामने आ रही हैं कि दो मंत्री हंसी ठिठोली करते हैं और काफी कद्दावर मंत्री हैं, उनका नाम है प्रदेश में, और जिस तरह का सहानुभूति का जो तरीका अपना रही है बीजेपी, उसे लेकर के अगर इस तरह की बातें सामने आती है और मंच पे एक नजारा दिखाई देता है कि जब दो बड़े मंत्री हंसी ठिठोली करते हैं ऐसे मामलों पर, तो जाहिर सी बात है कि बहुत ज्यादा किरकिरी होती है सरकार की और कहीं ना कहीं गलत मैसेज जाता है। और उसी के चलते, हालांकि ये बात दिल्ली राज दरबार तक भी पहुंची है और कहीं ना कहीं मुखिया के चेहरे पर तनाव नजर आ रहा था। आज जब मीडिया ने एक कार्यक्रम के दौरान उनसे सवाल किया तो बहुत जल्दबाजी में उन्होंने यही कहा कि इस पूरे मामले में इस तरह के मामले होते रहते हैं, लेकिन उन्हें सचेत किया जाएगा आगे के लिए। यानी ये इशारा है कि सरकार भी इस ओर गंभीर है और संगठन भी गंभीर है। शायद मुख्यमंत्री गंभीरता से इतर बहुत नाराज भी हैं, क्योंकि अस्थि कलश यात्रा के पूरे सफर को हम देखें, वो लगातार कलश पकड़कर बैठे रहते हैं, खोए नजर आते हैं, अटल जी की जाने की तकलीफ में नजर आते हैं और उनके मंत्री हंसी ठिठोली कर रहे हैं। वो गंभीरता से इतर नाराज भी बहुत है, लेकिन शायद चुनावी सीजन की बाध्यता उनके साथ भी है। विनोद, बिल्कुल सही कह रहे हैं ललित, चुनावी सीजन की बाध्यता है और सीधे तौर पर वो शायद एक्शन लेने में मजबूर नजर आ रहे हैं, लेकिन आज जो उनके चेहरे से दर्द दिखाई दिया, जो उन्होंने अपना दर्द बयां किया, क्योंकि ये कहा जाता रहा है, अभी तक ये लोग कहते रहे हैं कि मुख्यमंत्री अटल जी को अपना आदर्श मानते हैं, तो फिर ऐसी क्या वजह हुई कि इतना तमाशा देखने के बाद आखिर वो खामोश क्यों हैं? तो जाहिर सी बात है कि उन्होंने अपनी चुप्पी तोड़ी है और इशारों में जो अभी थोड़े से देर में उन्होंने मात्र 30-40 सेकंड में जो बयान दिया है, वो कई तरह के मायनों की तरफ इशारा कर रहा है। दरअसल 30-40 सेकंड में ही तमाम परिस्थितियां समझा दी गई और जो हंस रहे थे उन्हें भी इसका ध्यान रखना चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद विनोद इस तमाम जानकारी के लिए। हमारी पहुंच, आपकी ताकत। अब न्यूज़ 18 छत्तीसगढ़ देखने के लिए आप लॉग ऑन कर सकते हैं hindi news18.com/छत्तीसगढ़ पर। इसके अलावा फेसबुक पर हमारे साथ जुड़िए /news18cg के जरिए। ट्विटर हैंडल है @news18cg। यूट्यूब चैनल है /news18mp छत्तीसगढ़। छोटा सा ब्रेक, खबरें जारी हैं।